बेटा देखो, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर हमें शेयर की कैपिटल की जो है वो अकाउंटिंग पढ़नी है। इसके अंदर कितने मेथड है, किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं वो समझना। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर? पहला आता है हमारे पास इशू ऑफ शेयर इन कैश। दूसरा आता है इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। अदर देन, तो कैश में शेयर इशू करना, और एक क्या है कैश के अलावा किसी में अगर शेयर तुम इशू कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास जो इशू ऑफ शेयर्स इन कैश है, इशू ऑफ शेयर्स इन कैश में हमारे पास दो कंसेप्ट है। एक है एट पार, दूसरा है एट प्रीमियम। जो एट पार है उसमें क्या होगा, मतलब कि जो भी फेस वैल्यू होगी उसमें चलता है। जैसे कि अगर 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए का होगा, और एट प्रीमियम में क्या होगा, अबव फेस वैल्यू। ठीक, अबव फेस वैल्यू 100 रुपए से या 10 रुपए से ज्यादा। हमारे पास इसके अंदर भी हमारे पास दो टॉपिक है। इसके अंदर भी दो टॉपिक है। पहला हमारे पास है लमसम मेथड। लमसम मेथड है हमारे पास एक। दूसरा है इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड और लमसम मेथड में पॉइंट को समझना। लमसम मेथड में क्या है, वन टाइम, एक ही बार में पैसा मिल जाए, वन टाइम। इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होगा, इन इंस्टॉलमेंट होगा, इन इंस्टॉलमेंट होगा, सीधी सी बात है, किस्तों में। तो हमारे एग्जाम में बीकॉम के लिए वन टाइम आता नहीं है, इंस्टॉलमेंट ही ज्यादा आता है, तो हम इंस्टॉलमेंट में फोकस करेंगे। इंस्टॉलमेंट हमारी अगर देखा जाए तो तीन टाइप की होती है। जो पहली पेमेंट होगी उसको बोलेंगे एप्लीकेशन का नाम देंगे उसको, एप्लीकेशन। दूसरी जो होगी उसको देंगे हम अलॉटमेंट का नाम। तीसरी जो होगी उसको कॉल्स बोलेंगे। मतलब दूसरी के बाद कोई तीसरी एंट्री है, चौथी एंट्री है, पांचवी एंट्री है, सबको क्या बोलेंगे, कॉल्स बोलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम पहले सीख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट केस है मैं वही करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं इंस्टॉलमेंट में बढ़ रहा हूँ तो मेरी पहली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन पैसे को रिसीव कर। मेरी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा क्या होगा हमारा, जो भी शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखना ध्यान से, मान लो अगर 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए मिलते हैं, तो 100 रुपए ट्रांसफर कर देंगे। अगर पैसा एक्स्ट्रा आ जाए हमारे पास तो हम क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। इसको मैं लिख देता हूं एक्सेस मनी एडजस्टेड। और भी कुछ एक्स्ट्रा होता है तो उसको कर देंगे कॉल्स, तो कॉल्स इन एडवांस। कॉपी पेस्ट एक्सेस मनी एडजस्टेड, और बाकी जो बच जाएगा उसको वापस कर देंगे टू बैंक, इसको बोलेंगे रिफंड। और इन केस अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये जो केस मैंने करवाए तीनों, ये कब हो सकते हैं, जब क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का होगा। क्लियर बेटा पॉइंट? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया, मैं चाहता हूं 100 शेयर बेचना, लेकिन 500 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो पैसा तो मुझे ज्यादा ही मिला होगा ना। यस सर। उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये तीन एंट्रियां तभी होगी जब ओवर सब्सक्रिप्शन की कहानी आएगी, वरना फिर ये सिंपल बाकी है। ठीक है, सिक्योरिटी में लिख दो इफ एंड, अगर हो तो। उसके बाद तीसरी एंट्री होती है सेकंड किस्त की, शेयर अलॉटमेंट की।
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा तो वो भी लिख देंगे रिजर्व अकाउंट इफ एनी। चौथा क्या करेंगे, पैसा ले लेंगे, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर अगली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, कॉल्स का पैसा लेना। तो शेयर, मैं यहाँ पर कॉल्स लिख रहा हूँ बेटा, फर्स्ट कॉल होगी तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल होगी तो सेकंड कॉल, फाइनल कॉल होगी तो फाइनल कॉल। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम कहानी टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अगर हो तो। उसके बाद क्या करेंगे, पैसा इनसे भी ले लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। बेटा मान लो पैसा पहले से एडवांस, और या फिर पैसा देने से मना कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मतलब पैसा हमने मांगा, वो कहता अभी नहीं दूंगा बाद में दूंगा, तो हमने लिख देंगे क्रेडिट में बाय टू कॉल्स इन, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट, मतलब आउटस्टैंडिंग। और अगर एडवांस में दे रखा हो पहले से ही, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉल्स इन एडवांस टू शेयर कॉल्स अकाउंट। ये दोनों एंट्रियां जब अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा तब इनको समझा दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मुझे 1000 रुपये लेना था, ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पर ये रहा कॉल्स इन एडवांस, यहाँ 500 रुपये दे रखे, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई 1000 रुपये दे दो। तो वो बोलेगा भाई 1000 में से तो 500 दे चुका हूँ। मैं कहता चल 500 दे दे। वो कहता भाई 100 नहीं दे पाऊंगा। तो बाकी बचे हुए पैसे मिल गए 400, कितने देने से मना कर दिया, 100, कितने ऑलरेडी दे चुका है 500, दैट इज टोटल 1000 रुपये। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। अब वो पैसे, ये जो बंदे ने पैसे नहीं दी, तो हमने क्या करी, इसके शेयर फोरफीट कर लिए। तो एंट्री नंबर 7, तो मैं यहाँ लिखूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, कॉल्ड अप वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड। यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इफ एनी, अगर कुछ पैसा बचता है तो, टू जो पैसा नहीं मिला टू शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा नहीं मिला कॉल्स इन एरियर, यहां लिख देता हूं इफ नॉट रिसीव, और टू शेयर फोरफिट अकाउंट, ये जो मिल चुका है रिसीव्ड, उसी को हमने क्या कर लिया, जब्त कर लिया। 8th एंट्री क्या होगी, ये जो पैसा जब्त कर लिया अब क्या करेंगे, इन शेयर को बेच दो, री इशू। तो मैंने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम कितना घाटा सहन कर सकते हैं, जितना बेटा शेयर फोरफिटेड है तुम उतना ही लॉस बेयर कर सकते हो। तो यहाँ लिख दिया मैंने शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, और अगर एक्स्ट्रा में बेचा है फायदे में तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और 9th, फिर क्या करेंगे, जो भी नेट प्रॉफिट होगा इन दोनों में से उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फोरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ *1 माइनस *2, इस पे स्टार लगा दिया, कभी कभार थोड़ा चेंज हो जाता है, दैट इज *1, दैट इज *2। समझ आई जनरल एंट्री की नहीं समझ आई, बोलो। यस सर, आगे। सर ठीक है गुड। फॉरफिटेड वाला मेरे को समझ में नहीं आया।
बेटा फोरफिटेड में क्या होता है, जितने लोगों ने पैसा नहीं दिया होता हम उसके पैसे जब्त कर लेते, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, कॉल्ड अप वैल्यू जितना उनसे मांगा और जितने शेयर जब्त कर रहा हूँ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इन लोगों ने पैसा दिया नहीं तो इसमें से माइनस कर दिया, इन लोगों ने दिया नहीं उसको माइनस कर दिया। मैं जब्त उन्हीं पैसों को करूंगा जो मुझे मिल चुका होता है, समझ गई मेरी बात। ठीक है सर। जब मेरा सामान तेरे पास रखा होगा तभी तो रख पाएगी। हाँ सर। जब मेरा सामान तेरे पास होगा ही नहीं तो जब कैसे करेगी, क्लियर। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा फिर इसको समझा, ठीक है। थोड़ा सा मैं हैवी क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ओके। सर फिर से आपकी आवाज धीरे हो गई थोड़ी। एक मिनट, अब आ रही है आवाज। हाँ सर। थोड़ा सा मैं बड़ा क्वेश्चन उठा रहा हूँ जिसमें ठीक है। सारी बातें क्लियर हो जाएगी। एक मिनट, देखो बेटा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन से तुम्हारा सारा डाउट क्वेश्चन तुम कर सकते हो। कह रहा है एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। कह रहा है सारा पैसा पेबल एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स का रिसीव हो चुका है, लेकिन इन लोगों ने पैसा नहीं दिया। पटेल जिसके पास 100 शेयर 1000 शेयर थे उसने पैसा नहीं दिया, आशा ने 500 शेयर वाले का पैसा नहीं दिया, कुमार के पास 300 शेयर थे उसने पैसा नहीं दिया। सारे शेयर हमने जब्त कर लिए और 5 रुपए का बेच दिए, क्लियर। समझ आ गई मेरी बात। तो मैंने यहां पर क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल को। फाइनल कॉल 1 2 3 4 ₹10। कौन कौन बंदे हैं, पटेल आशा कुमार, पटेल आशा कुमार। 1000 शेयर इसके पास है, 500 और 300, ठीक है। ठीक है सर। 1000 वाले ने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया, 500 वाले ने फर्स्ट और फाइनल नहीं दिए, मतलब इसने ये दे दिया, ये दोनों नहीं दिए। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया। इसने कुछ नहीं दिया, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट भी नहीं दिया, फाइनल भी नहीं दिया। तो ठीक है। इसने ये दोनों दे दिए लेकिन फाइनल और फर्स्ट नहीं दिए। इसने ये तीनों दे दिए लेकिन फाइनल नहीं दिया। और नहीं इसका दिया। शेयर यहाँ जब्त यहाँ जब्त यहाँ जब्त, क्लियर। ठीक है। कह रहा है जितने भी शेयर जब्त करे उनको हमने 5 रुपए का बेच दिया, क्लियर। 5 रुपए में इशू। और टोटल कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम, 5। 1 लाख शेयर। अच्छा। 1 लाख शेयर हम इशू कर रहे हैं। शुरू करूं, यस सर। तो हमने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए, 1 लाख इंटू 1 रुपए। दूसरी एंट्री करी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने, 1 लाख रुपए। तीसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 1 लाख इंटू 2 रुपए, 2 लाख
टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए। चौथी एंट्री। हाँ बेटा, समीर बेटा मुझे ये बता, क्या उसने पूरे के पूरे 2 लाख रुपए दे दिए? बोल बेटा समीर। नहीं सर। तो उसे मतलब पी नाम का बंदा था, उसने 2 रुपए दिए ही नहीं, तो मतलब 2,000 रुपए तो दिए ही, मिले ही नहीं है हमें। तो हम एंट्री क्या कर लेंगे यहाँ पर, अगली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट। हमने कहा भाई हमने मांगे 2 लाख, जिसमें से हमें 2,000 रुपए मिले ही नहीं, तो 1,98,000 रुपीज रिसीव। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। तो सर बीच में कॉल्स इन एरियर करके नहीं लिखेंगे ये आप? लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी करोगे फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो मैंने लिखा शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने रुपए, 1 लाख इंटू 3 रुपए, मतलब 3 लाख रुपए। फिर मैं पैसे मांगने गया, क्या मुझे सारे पैसे मिल गए निकिता? नो सर। तो मैंने कहा मैंने मांगे 3 लाख, जिसमें से पी ने 3 रुपए के हिसाब से 3,000 नहीं दिए, और इसने 500 के हिसाब से 1,500 नहीं दिए। क्लियर? यस। तो इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर देंगे, तो 3 लाख। 3,000 माइनस 1,500 कर दो। क्लियर? तो 295500 टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर बेटा पॉइंट? अब तुम चाहो तो यहाँ पर भी कॉल्स इन एरियर लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है सर। 7th एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 4 रुपए 4 लाख टू टू शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख 4 लाख बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पर भी वही करूंगा, 4 लाख माइनस 1,000 इंटू 4 4,000, 500 इंटू 4 2,000, 300 इंटू 4 1,200। तीनों ने नहीं दिए, तो 1,000 इंटू 4 4,000, 500 इंटू 4 2,000, 300 इंटू 4 1,200। 1200। ये हो गया 4 लाख माइनस 4,000 माइनस 2,000 माइनस 1,200। ये हो गया 3,98,000 एंड 2,800। क्लियर? यस। यहाँ तक डन बेटा? अब क्या करूंगा, 4 फीट करूंगा। अगली एंट्री पॉइंट नंबर 9, 4 फीट शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर 4 फीट कर रहा हूं, 4,000, सॉरी 1,500 और 300। इन लोगों से क्या पूरे पैसे मांगे थे हमने? बेटा इन लोगों से पूरे पैसे मांगे थे? हमने कहा सारे के सारे पैसे मांगे थे। कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपए हो, तो मल्टीप्लाई बाई 10 कॉल्ड अप वैल्यू। ये आ गया तुम्हारा 1,000 प्लस 800 इंटू 10, 18,000 रुपए। कोई डाउट? सर ये फाइनल कॉल के बाद ये एंट्री क्यों करेंगे? बेटा 4 फीट हो गया ना, अच्छा ठीक क्वेश्चन है। में बोला है ना हाँ, कि दी शेयर वर सब्सिक्वेंट देयर फॉर 4 फीट। इसके शेयर 4 फीट कर लिए, तो हम इसके तो वही करेंगे। ठीक है। 2 शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा नहीं मिला? अलॉटमेंट। ये रहा 2,000 नहीं मिले। हाँ सर।
यहाँ लिख दिया 2000 रुपए। 2 शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला? फर्स्ट 4500 रुपए। 2 शेयर फाइनल कॉल पे कितने नहीं मिले? ये रहा 4 2 6 7 7200। 150। और बाकी जो मिली, बाकी सारा पैसा मिल गया होगा वो जब्त कर लिया हमने। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट माइनस कर दो। ये आ गया 4300 रुपीज हमारा फॉरफिट। क्लियर? बेटा बेचा कितने में सारे शेयर्स को? 1800 शेयर को 5 रुपए बेचा है। क्वेश्चन ठीक गया? ठीक है। ये हो गया, कितना हो गया? 9000। बेटा लॉस कितने का हो गया मेरे को? 1800 इंटू 10 सर रुपए का जितना शेयर था profit- अच्छा। तो 9000 रुपए का लॉस हो गया। क्लियर? यस सर। सर यहाँ पे 1800 से क्यों किया? बेटा टोटल कितने शेयर जब्त किए हमने? अच्छा ठीक है सर। हमने फॉरफिट कितने शेयर किए हैं? 15। हाँ सर। 1800। हाँ ठीक है सर। क्लियर? बस यस सर। अब नेट प्रॉफिट जो हुआ ट्रांसफर कर दो। फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देख यहाँ प्रॉफिट हुआ 4300 रुपए का। हाँ सर। एक ये कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं आई? कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी? एक सेकंड में देख लूं। पटेल शेयर्स 30 शेयर और सब्सिक्वेंट रजिस्टर्ड 5। चार और 6 एक साथ। और 15 और 3 18 3015 और ये हो 1800 शेयर जब कर 10 रुपए के हिसाब से। बेटा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। इसको ना 5 मत लिखो, इसको 8 लिख देते हैं। ठीक है? हमने कितने का बेच दिया? 8 रुपए का। ठीक है? ठीक है सर। 8 का बेचा तो नुकसान कितने का हो गया? 2 रुपए का। तो 1800 इंटू 2 रुपए का नुकसान। ये तो हो गया यहाँ पर 14,400 रुपए। 14,400 और जो भी डिफरेंस आया 3600 रुपए का हमारा नुकसान हो गया। इसको इससे माइनस कर दो। 4000 माइनस 3600 700 रुपए का तुम्हारा कैपिटल। कोई डाउट? सर यहाँ पे ये 1800 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? मेरे डिफरेंस निकाल दिए मैंने। ये देख 10 रुपए का था, 8 का बिक गया 2 का। तुम मत लिख, चाहे ये मत लिख, ठीक। इसके बिना भी हो जाएगा। कैसे? 18,000 माइनस ये समझ आ गई बात? यस सर। ये 6th क्वेश्चन के बाद ये
क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। सर प्रीमियम वाला, ये वाला क्वेश्चन 7। इसमें तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी। हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, बाकी इसके अंदर कैटेगरी भी। तो आप लोग मुझे फटाफट से ये वाला क्वेश्चन करके फर्स्ट वाला जल्दी से।
सर हाँ बेटा बोल बेटा। सर इसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये एप्लीकेशन कैसे पे ठीक किया है है फुल देखो बेटा, ठीक है मैं इसी पे बेस पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब एक समीर बेटा तेरा हुआ? यस सर कर रहा हूँ। ठीक है बेटा देख उसको कर लियो, मैं एक और क्वेश्चन करवा दूंगा, टॉपिक यहाँ खत्म हो जाए। 7th क्वेश्चन, ये आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का, इसमें तुम्हारी सारी एंट्री हो जाए और फिर रीइशू की A to Z का कंप्लीट क्वेश्चन बताइए। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, देख बेटा एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 5। इस 4 में 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, तो 2 + 2 हो गए, तो 5, 2 + 2, 2 और 1, 5 4 9 1 10 रुपए। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर मतलब क्लियर? यस मैं यहाँ बनाऊंगा शेयर अप्लाइड, यहाँ बनाऊंगा शेयर अलॉट, यहाँ बनाऊंगा एप्लीकेशन मनी रिसीव, यहाँ बनाऊंगा एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, यहाँ बनाऊंगा एक्सेस, जो भी एक्सेस होगा वो एडजस्ट होगा, एडजस्ट टूवर्ड्स अलॉटमेंट, एक्स्ट्रा होगा तो हो जाएगा रिफंड। क्लियर? देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है टोटल हम दे सकते हैं 2 लाख इक्विटी शेयर, लेकिन 2,40,000 की अलॉटमेंट आई है, तो एक्स्ट्रा अलॉटमेंट आई है। यस सर 1 लाख वाले को पूरे पैसे दे दो, तो हमने कहा ठीक, 1 लाख वाले को हमने पूरे के पूरे दे दिए, दैट इज कैटेगरी ए। 80 वाले को 60, 60 वाले को 40, 80 वाले को 60, 60 वाले को 40, टोटल कितना हो गया? 240 और 2 लाख। कोई डाउट? क्वेश्चन भी यही था कि हम 2 लाख दे सकते हैं, लेकिन आया 2,40,000। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? सर मतलब ये जो लिख रहे हैं शेयर अलॉटमेंट मतलब वापस कर रहे हैं कि एडजस्ट कर रहे हैं आगे? मतलब 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया, हमने उनको 1 लाख शेयर दे दिए। 80,000 लोगों ने अप्लाई किया, हमने 60,000 शेयर दिए। 60 वालों ने अप्लाई किया, इनको 40 वाले दिए। क्लियर? अच्छा ठीक है हमने बोला 1 लाख वालों ने जब एप्लीकेशन दी तो हमें 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख दिए होंगे, यस सर तो इनसे मैं कितने पैसे ले मांगता हूँ? 5 लाख ही तो मांगता हूँ, यस सर तो फालतू कुछ दिया इन लोगों ने? नो सर तो कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ। ठीक है 80,000 वालों ने मुझे कितने दिए? 4 रुपए दिए, कितने हो गए? 3,20,000। हाँ सर इनसे कितने मांगता हूँ? 60 2,40,000। सर तो एक्स्ट्रा कितने दे दिए पैसे इन लोगों ने? 80 80,000 रुपए। तो क्या करूं? इसका एडजस्ट कर दूं? एडजस्ट या रिफंड करना होगा। एडजस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि भैया पैसा मेरे पास कम पड़ा है सर, एडजस्ट कर दूंगा। ठीक ऐसी अच्छा 60 अगर वालों से ली एडजस्ट करने के बाद भी बच जाए तो रिफंड बच कर जाए। देंगे। यस यस। और ये हो गया मेरा, अरे मैंने एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, मैंने अमाउंट गलत मल्टीप्लाई। 8 × 5 कितना हो गया? 4 लाख रुपए। 6 × 5 कितना हो गया? 3 लाख रुपए। 1 लाख एक्स्ट्रा आया, इस 1 लाख को एडजस्ट किया। क्लियर? फिर एप्लीकेशन वाले से ही करेंगे मल्टीप्लाई। हाँ ये पूरा बेटा एप्लीकेशन से ही होगा। ठीक है सर
60 इंटू 5 3 लाख, 4 इंटू 5 2 लाख, एक्स्ट्रा आया 1 लाख, एडजस्ट कर देंगे 1 लाख। क्लियर? तो ये 5 4 9 3 12 लाख, 5 3 8 2 10 लाख, 2 लाख, और ये भी 2 लाख। क्लियर? सर एक चीज पूछना है। हाँ पूछ बेटा। सर इधर हमें कैसे पता चलेगा इधर कि हम ये पैसा पूरा मतलब एडजस्ट ही हाँ हो जाएगा? बता रहा हूँ, यहाँ तक समझ आ गया? हाँ सर। अब हमें कैसे पता चले कि सर एडजस्ट कितना करना है ना? बेटा जैसी एप्लीकेशन की कहानी खत्म होगी, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, अब हमारा सारा कुछ यही चलता है। ठीक है? ठीक है सर। इसने कितने शेयर है? 60,000। यस सर। तो बेटा जब मैं इससे अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा तो कितने पैसे मांगूंगा इससे? सर 7 इंटू 4 2,40,000 रुपए मांगूंगा। यस सर। बेटा इसने कितना फालतू दे रखा है? 1। तो क्या मैं 1 लाख एडजस्ट कर सकता हूँ? हाँ सर। इसलिए पूरा एडजस्ट कर दिया। अगर मान ले इससे सिर्फ 40,000 रुपए मांगता और 1 लाख इसने दे रखा है, तो कितना एडजस्ट कर सकता था मैं? 40। 40। कितने बच जाते? 60। 60,000 बच जाते। उसको मैं क्या करता? या तो रिफंड कर देता, या तो मैं आगे फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर देता। ठीक क्लियर? है सर। ठीक है सर। समीर समझ आ गई ये बात? आगे देखते हैं। कहता 1000 एप्लीकेंट है कैटेगरी ए वाले, 1200 एप्लीकेंट है कैटेगरी बी वाले, जिन लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं। मतलब कैटेगरी ए, कैटेगरी, मतलब 1000 एप्लीकेंट है जिन्होंने शेयर अप्लाई करे, और यहाँ 1200 है एप्लीकेंट जिन लोगों ने अप्लाई किए थे। उन्होंने थोड़ा समझो, हाँ लिखता हूँ 1000 और 1200, ये कैटेगरी ए के हैं, कैटेगरी बी के। इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और कह रहा 1200। अच्छा कह रहा जैसे ही नहीं दिया तो forfeited on failure to pay first call। इन लोगों ने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया और हमने फोरफिट कर लिया। मतलब इन्होंने ये भी नहीं दिया और हमने इनका पैसा यहीं पर ही फोरफिट कर दिया। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। आगे कहता 1200 शेयर होल्डर ने कैटेगरी सी वाले फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया और शेयर हमने फोरफिट कर दिया। 12 शेयर, ये देखो बेटा ये एप्लीकेंट लिखा है, यहाँ होल्डर लिखा है, फर्क क्या? यहाँ लिखा मैंने 1200 शेयर, सी वाले होल्डर है ये दोनों, ये दे दिया ये दे दिया, ये दोनों नहीं दिए शेयर को। डन? डन बेटा? यस सर। आगे देखेंगे। कह रहा टोटल 1300 शेयर जो 1000 है कैटेगरी ए के, 300 है कैटेगरी बी के, उसको 8 रुपए का बेच दे। तो अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसके ऊपर की बात कर रहा। क्लियर? तो देखो बेटा मुझे बता, ये जो 1 लाख रुपए एडजस्ट किया हुआ है, इसके पैसे भी शामिल होंगे इसके अंदर, इसके भी शामिल होंगे ना, यस सर। और इसके भी शामिल होंगे, है ना? हाँ। नहीं सॉरी सॉरी, कैटेगरी ए मतलब इस कैटेगरी में टेंशन नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। कैटेगरी बी में इसके शामिल होंगे और कैटेगरी सी में इसके शामिल होंगे, है ना? तो देख कैटेगरी बी वाले ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो हमें टेंशन होगी, समझाता हूँ क्या करना।
बेटा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने हैं कैटेगरी एक? 1000। मैंने कहा 1000। बेटा इसको अलॉट कितने करे गए हैं? 1000 वाले को कितने अलॉट किए तुमने? बेटा देख कैटेगरी एक की रेशो क्या बन रही है? 1 लाख वालों को 1 लाख दिया है, इसका मतलब 1000 वालों को कितने दिए होंगे? 1000 दिए होंगे। तो मैंने यहाँ लिख लिया नंबर ऑफ शेयर अलॉट 1000। कोई डाउट? नो सर। अब मैंने यहाँ क्या निकाला? एप्लीकेशन मनी रिसीव। मैंने कहा 1000, ये वाले 1000 से 1000 इंटू 5 रुपए 5000 माइनस एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड 4 इंटू 5 5000। एक्सेस कितना आया? नील। अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगू इनसे? मनी ड्यू 1000 इंटू 4 रुपए वैलिड 4000। क्या इन लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा पैसा पहले दिया था? कुछ भी नहीं दिया। तो मतलब 4000 रुपए नॉट रिसीव। तो कैटेगरी ए वाले ने 4000 रुपए हमें अभी तक नहीं। क्लियर? यस सर। अब आ जाओ कैटेगरी बी पर। और अच्छा नंबर ऑफ शेयर अप्लाई, कितने अप्लाई करें बेटा इसने? 1200। क्लियर? यस सर। बेटा इसको अलॉट कितने करे होंगे हम? कैटेगरी बी में चेक करो, 80,000 वालों को 60,000 दे रहे, तो बताएगा 1200 वालों को कितने दोगे? हमने यहाँ निकाल लिया। हमने कहा जिन लोगों ने 80,000 अप्लाई किए उनको 60,000 अलॉट किए, तो बताओ 1200 वालों को कितने किए होंगे? 1600। 900। 900। ठीक है? यस सर। तो मैंने यहाँ लिखा एप्लीकेशन मनी रिसीव 1200 इंटू 4 कितना हो गया? 4800 सॉरी 5 6000 माइनस एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड 900 इंटू 5 45 कितना हो गया? 1500। तो 1500 रुपए क्या हुआ है? इसने फालतू पैसा दिया था एप्लीकेशन के टाइम पर 1500 रुपए। क्लियर? यस तो मैंने कहा अलॉटमेंट में कितने पैसे मांगने जाऊं? अलॉटमेंट मनी ड्यू मैंने कहा 900 इंटू 4 रुपए मांगो 3600 रुपए माइनस एक्सेस। मैंने कहा भाई 3600 दे दो। मैंने कहा 3600 दे दो। वो कहता 1500 में पहले दे चुका हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई 2100 रुपए दे दो। नॉट। तो हमने कहा इसने 2100 रुपए नहीं। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। सी वाले का तो निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अलॉटमेंट का दे चुका था और बाकी ये होल्डिंग है और ये दोनों तो कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है? अब आ जाओ फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। टोटल शेयर कितने हैं? टोटल 2,40,000। मैंने यहाँ लिख दिया 2,40,000 इंटू 5 1 2 1 2 3 4 5 क्लियर? डन? यस सेकेंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 लाख टू शेयर कैपिटल कितना? 2 लाख शेयर 10 के हिसाब से कितना बनता है? अरे 5 क्यों कर दिया? 10 आएगा ना यहाँ पर 24 लाख।
एक मिनट थोड़ी सी देर। हम एप्लीकेशन का मांगने जा रहे हैं ना, सही है। 5 के हिसाब से ये हो गया 12 लाख। और ये हो जाएगा 5 के हिसाब से 10 लाख। 2 शेयर अलॉटमेंट। एडजस्ट कितना हुआ देखो, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो रखा है, 2 लाख रुपए। तो ये 2 का 2 यहाँ। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट? मैं यहाँ लिख देता हूँ *1। ये पैसा कहां से आया, यहाँ लिख देता हूँ से आया *1। क्लियर? ये मेरी एप्लीकेशन की एंट्री खत्म होगी। अब मैं आ रहा अलॉटमेंट के ऊपर। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 2 लाख के हिसाब से 4 रुपए, कितना हो गया 8 लाख रुपए। शेयर कैपिटल कितना, 2 लाख के हिसाब से 2 रुपए 4 लाख। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 लाख के हिसाब से 2 रुपए 4 लाख रुपए। डन? यस। चौथी एंट्री, जब मैंने बोला भाई पैसे दे दे मेरे कितने 8 लाख रुपए, तो इसने क्या बोला कि भाई 8 लाख से मैं तो ऑलरेडी तुम्हें कितना दे चुका हूं, 2 लाख रुपए दे चुका हूं। तो ये 2 लाख रुपए इधर से माइनस, तो मैं यहाँ पर खींच देता हूं। ये जो एक्स्ट्रा पैसा तो यहाँ माइनस है, तो 6 लाख रुपए कंपनी को पे हो जाए, मतलब हम लोगों को रिसीव शेयर अलॉटमेंट के नाम से। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। फिफ्थ एंड। अच्छा फोरफिट कब हो रहा है बेटा? देखो अलॉटमेंट के बाद। नहीं, फर्स्ट कॉल के बाद, इन दोनों का देख रहे हो। अब देख बेटे यहाँ पर ना एक छोटी सी गड़बड़ होगी, मैं एक चीज तो बताना ही भूल गया। 2 लाख माइनस कर दिए, माइनस यस। बेटा ए वाले बंदे ने कितना पैसा नहीं दिया, सर 21। 4,000 रुपए, ये निकाला था ना वर्किंग नोट में। अच्छा। तो मैं *2 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा भाई 4,000 माइनस करो। कोई डाउट? कैटेगरी बी वाले ने कितना नहीं दिया, 2100 रुपए *3, इसको भी माइनस करो। समझ गया? क्या गया 593900। हाँ बेटा बोल। यहां तक कोई डाउट है बेटा? नो सर। अब 5वीं एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम वही 2 लाख इंटू कितने रुपए था, 2 रुपए के हिसाब से 4 लाख। और सिक्स्थ में शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब सुनना, टोटल 4 लाख मांगे माइनस, इसने 1000 अप्लाई करे थे, मिले कितने थे इसको 1000। तो 1000 इंटू 2, 2000 रुपए इसने नहीं दिए, मैंने 2000 माइनस कर दिया, दैट इज कॉल्ड इन एरियर। कोई डाउट? माइनस इसने 1200 अप्लाई किए थे, 900 मिले थे इसको। यस सर। 900 इंटू 2, 1800 इसने नहीं दिए, माइनस। और लास्ट वाले ने कितने अलॉट किए थे उसको, ये 1200 अलॉट थे, तो 1200 इंटू 2 रुपए 2400 रुपए इसने भी दिए। कोई डाउट?
2000, 1800 और 24, टोटल हो गया 393800, इतना पैसा मिल गया है। एनी डाउट बेटा? क्लियर? यस। अब क्या कर रहे हैं, फोरफिट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 फोरफिट में अलग अलग, तो मैं अलग अलग ही कर रहा हूँ दोनों। मैंने यहाँ लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1000 शेयर फोरफिट कर रहे हैं। बेटा मुझे बता सकती है निकिता, इस 1000 वाले से कितने पैसे मांगे थे हमने? 5 और 2 8 और 2 10 रुपए मांगे, ये 5 9 रुपए मांगे, 5 2 7 2 9 रुपए और 2 रुपए प्रीमियम का। क्लियर? यस। मैंने यहाँ लिख दिया 1000 इंटू 9 रुपए, 9000 रुपए, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 2 रुपए 2000 रुपए। क्लियर? 2 शेयर अलॉटमेंट। बेटा इसने अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा नहीं दिया? कितना नहीं दिया इसने? 4000 रुपए नहीं दिए। हाँ सर। 4000 यहाँ लिख दिया। 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितना पैसा नहीं दिया इसने? फर्स्ट कॉल पे 2000 रुपए नहीं दिए। 2000 रुपये। जितना नहीं दिया उसको उठा के यहाँ लिख दिया और बाकी लिख दिया शेयर। 11 में से 6 दिया 5000। क्लियर बेटा पॉइंट? ये कैटेगरी ए का हो गया। अब कैटेगरी बी का भी करेंगे सेम। शेयर कैपिटल, हम इसके कितने शेयर जब्त कर रहे हैं? 900, क्योंकि 1200 अप्लाई किए थे इसने, तो 900 अलॉट हुए, तो 900 शेयर जब्त कर रहे हैं। इससे भी सेम ही चीज है, 9 रुपए मांगे गए, 8100, और प्रीमियम रिजर्व के नाम से 900, 2 रुपए 1800। क्लियर? सर 10 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे? 9। कितना मांगा? कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप कितना है? अभी तो 1 रुपए तो मांगे ही नहीं ना हमने इन लोगों से, अच्छा। तो इसलिए जहां तक मांगेंगे वहां तक करेंगे कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल तक, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखवाया था, तो कॉल्ड अप वैल्यू देखो। ठीक है, ठीक है सर। मैंने यहाँ लिख दिया शेयर अलॉटमेंट पर कितना नहीं दिया इसने अलॉटमेंट पर हमें कितना पैसा नहीं दिया? आओ ऊपर चेक करते हैं। 2100 रुपए नहीं दिए। कहां से निकाले थे हमने? यहाँ से, यहाँ से दिए। 2 फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं दिया इसने? 1800। 1800 रुपए नहीं दिए। वेरी गुड। और बच गया वो कहाँ चला गया? शेयर कितना हो गया? माइनस कर लो। 8500, 1800 माइनस 100 माइनस 1800, 6000 रुपए का हमें फायदा हो गया। क्लियर? यस। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। सर होल्डिंग में जो 1200 लिखा था वो 1200 ही होगा? लास्ट वाले का? हाँ सर, होल्डिंग में होल्डिंग मतलब, हाँ होल्डिंग मतलब अलॉटेड होता है। ठीक है सर। ठीक है? अगर इसका अप्लाई निकालना हो तो क्या करेंगे? ऐसे ही कर देंगे जैसे 1000 उल्टा ए कर और। देंगे, इसको उल्टा कर देंगे बस। ठीक है सर। कि जब अलॉट गिवन हो तो अलॉट को नीचे रख देना, जब अप्लाई गिवन हो तो अप्लाई को नीचे रख देना। ठीक है सर। अब लास्ट क्या होगा यहाँ पर? अब वो कहता है सेकंड कॉल की एंट्री पास करो। मैंने यहाँ ये हो गई 7वीं के 2 पार्ट हो गए, ए पार्ट और बी पार्ट। हमें 8वीं एंट्री पास करो। वो कहता है शेयर फाइनल कॉल का पैसा मांगो। बेटा फाइनल कॉल का जब पैसा मांगूंगा तो 2 लाख माइनस कितने शेयर गैप कर दूंगा यहाँ से? 1900 शेयर माइनस कर दूंगा, क्योंकि 1900 शेयर तो फोरफिट हो चुके हैं। क्लियर? यस सर। समीर समझ आ रहा है? यस सर। इनटू कितने रुपए? फाइनल कॉल का 1 रुपए है, तो ये हो गया 198100। यहाँ लिख दिया 2 शेयर कैपिटल 198100। क्लियर?
9th एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल कितने, मैंने कहा 198100 दे दो माइनस फाइनल कॉल पे किसने पैसा नहीं दिया है, इस अकेले ने पैसा नहीं दिया 1200 रुपये, तो 1200 रुपये माइनस 1200, तो ये आ गया 196900 क्लियर बेटा पॉइंट। यस अब इसके Yes, भी sir. शेयर जब्त कर दो, तो शेयर फोरफिट सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 इंटू 10 रुपए पूरे मांगे इससे हम, समझ गए निकिता अब। हाँ सर। टू शेयर, इसने तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था सिर्फ, और शेयर फाइनल कॉल का पैसा नहीं, फर्स्ट कॉल का कितना नहीं दिया इसने 2400 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 2400 नहीं दिए और फाइनल के 1200 नहीं, टू शेयर फॉरफिटेड। फोरफिट, तो 12,000 माइनस 2400 माइनस 1200 8400, क्लियर डन। यस सर। अब बेटा एक छोटी सी बात को समझिए, कैटेगरी ए के कितने शेयर फोरफिट है 1000, यस सर। कैटेगरी बी के 900, यस सर। कैटेगरी सी के कितने हैं 1200। बेटा इसमें प्रॉफिट कितना हुआ हमें फोरफिट करने पर, कैटेगरी ए में हुआ 5000 का, कैटेगरी बी में 6000, कैटेगरी ए में 5000 का, कैटेगरी बी में 6000 का, कैटेगरी सी में 8400 का, कोई डाउट। नो सर। क्वेश्चन क्या कहता है आगे कि अब आप बेच देना 8 रुपए के हिसाब से, लेकिन किस किस को, कह रहा है टोटल 1300 शेयर बेचने हैं, इसमें 1000 कैटेगरी ए वाले बेचने हैं और 300 कैटेगरी बी वाले बेचने हैं, क्लियर। यस सर। तो तो ए और बी का लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं फर्स्ट, यहाँ पर भी 2 एंट्री पास कर, बैंक अकाउंट डेबिट कह रहा 1000 लेना कैटेगरी ए के 8000 रुपए और 300 लेना कैटेगरी बी, और कैटेगरी बी के कितने हैं 900, लेकिन उसमें हमें से कितने बेचने हैं, 300। कोई डाउट। नो सर। तो टू शेयर कैपिटल कितना हो गया ये 300 इंटू 10 3000, और टू शेयर कैपिटल कितना हो गया ये 1000 इंटू 10 10,000, विदाउट इसका लॉस हो गया 2000, इसका लॉस हो गया 600, शेयर फोरफिटेड अकाउंट, क्लियर बेटा पॉइंट। सर ये हमें हुआ है लॉस। हाँ ये हमें लॉस हो गया ना, अच्छा। मतलब शेयर बेचने की वजह से इतना लॉस, क्लियर। यस। अब निकालेंगे नेट फायदा कितना हो, तो देखो फोरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिस्क अकाउंट, बेटा कैटेगरी ए में हम कितने शेयर बेच रहे हैं 1000। कितने जब्त किए थे, 1000। टेंशन है कोई, 1000 जब्त किए 1000 बेच दिए, यस सर। तो हमने बोला 5000 का प्रॉफिट था 2000 का लॉस है, तो 5000 माइनस 2000 कोई दिक्कत, नो सर। प्लस समीर कैटेगरी ए में कितने शेयर जब्त किए थे 300. 900, अच्छा. 900 फॉरफिट किए ना हमने, Yes, sir. लेकिन बेच कितने रहे हैं 300. 300, लेकिन ये प्रॉफिट कितने शेयर का निकाला हुआ है हमने, ये जो प्रॉफिट है कितने शेयर का निकाला है हमने 900 शेयर का, Yes, sir. तो पहले इसको कन्वर्ट करो 300 के अकॉर्डिंग, तो मैंने बोला अगर 900 शेयर पे 6000 का प्रॉफिट होता है तो बताओ 300 पे कितना हो, कोई डाउट। नो सर। 2000 का होगा।
हाँ 2000 का हो गया, माइनस लॉस कितना हो गया 600 रुपए का, ये जो लॉस हुआ है। अब यस सर। निकाल लो कितना आ गया, तो 6000 इंटू 300 डिवाइड बाई 900 माइनस 600, तो 1400 का प्रॉफिट इधर, 3000 का इधर, हाँ सर। 400 टर्म्स। कोई डाउट? नो सर। क्लियर बेटा पॉइंट? ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं। डन बेटा? सर। समीर समझ आया बेटा? हाँ सर। तो भाई इस क्वेश्चन के बाद प्रैक्टिस कर लेना और ये तुम्हारा चैप्टर एक तरीके से खत्म। ओके सर। फिर कोई मतलब अभी चैप्टर का ना एक टॉपिक रह गया सिर्फ वो वाला, अदर देन कंसिडरेशन वाला, लेकिन मेनली ये क्वेश्चन आता है एग्जाम। सर डिवेंचर भी है ना इसमें तो? डिवेंचर है, डिवेंचर का हम लोग यही करेंगे, हम लोग डिवेंचर को हाथ लगाएंगे हम इसी। ठीक है, अच्छा सर, डिवेंचर में भी सेम ऐसी सेम ही होता है, हाँ हाँ सेम, लेकिन हम उस पर जाएंगे। सर पेपर में यही वाला ज्यादा आता होगा। ज्यादा यही आता, फर्स्ट क्वेश्चन आप चेक करना उठा के टनियर में, ये गलत है। ठीक है ठीक है, सर। ठीक है सर। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, फिर मैं अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा, इसके साथ ही कंटिन्यूस में होगा इशू ऑफ राइट शेयर। ठीक है सर। ठीक है, सर ये तीनों क्वेश्चन भेज देते एक बार। हाँ भेज दे, मैं पीडीएफ भेज दूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर।